हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो खतरों के खिलाड़ी के सीजन नंबर 13 के प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं, जहां पर रोहित शेट्टी कह रहे हैं कि इस बार डर होगा नेक्स्ट लेवल। वैसे रोहित शेट्टी हर सीजन में ऐसी ही बातें करते हैं, कभी जिगर पर ट्रिगर, कभी कुछ। इस बार डर होगा नेक्स्ट लेवल। तो प्रोमो आ चुके हैं खतरों के खिलाड़ी की, और सुनने में आया है कि 3-4 कंटेस्टेंट भी एलिमिनेट हो चुके हैं। रोहित रॉय की भी कुछ खबर आई है कि वो इंजर्ड हो गए, लेकिन वो वहीं पर डटे हुए हैं। इसी बीच एक खबर और आई कि अर्चना गौतम, जो कि बिग बॉस में चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, मार मार के मोर बना दूंगी, वो डेंजर जोन में आ गई, लेकिन वो एलिमिनेट नहीं हुई। उनके साथ डेंजर जोन में डेजी शाह, अरे डेजी शाह वही ना, वो सलमान खान की हीरोइन जय हो पिक्चर वाली। अरे भाई क्या दिन आ गए हैं, सलमान खान की हीरोइन अब एक रियलिटी शो में आ रही है। बाप रे बाप, वैसे भी सलमान खान के साथ जिन्होंने काम करा है वो कहाँ पहुंच पाए हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो डेजी शाह और एक संडास या सोंडास ऐसे करके कोई लड़की है जो कि शिव ठाकरे को बहुत यूज़ कर रही थी, लेकिन उसका लाइव आया जहाँ पर वो शिव के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रही है। तो ये डेजी शाह, अर्चना गौतम और संडास जो हैं ये उसमें डेंजर जोन में आते हैं, जहाँ पर अर्चना को सेव कर लिया जाता है। अब अर्चना को मेकर्स ने क्यों सेव किया है, अरे भैया ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अर्चना वहाँ पर खतरों के खिलाड़ी नहीं, वो वहाँ पर कंटेंट के खिलाड़ी खेलने गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले साल वहाँ पर अडातिया था, जो हिंदी की टांग तोड़ा करता था स्टंट में। अबॉट अबॉट, मेरा सांस घुट रहा है, मेरे को करंट लग रहा है, मेरे से नहीं हो सकता, अबॉट 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 खेल कर भी वो एंड तक यानी कि फाइनल वीक तक पहुंच गया था। उसके पहले वाले सीजन में अरे आप तो दिखते ही नहीं हो, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरी फट रही है सैन, मैं नहीं कर सकती। वो निकी तंबोली, जो कि बिग बॉस सीजन 14 में बड़ी बड़ी बातें करती थी, बड़ी बड़ी मतलब ऐसी डींगे फेंका करती थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं। लेकिन खतरों का खिलाड़ी सीजन 11 किया था उसने, जहां पर वो टोटली फ्लॉप थी। इसके बावजूद उसे एंड तक रखा गया। एलिमिनेट हो जाती है वो फर्स्ट वीक में, फिर से लाई जाती है, मतलब काफ़ी डिजर्विंग लोग। इनफैक्ट सौरभ राज जैन वो एलिमिनेट हो जाता है, और सौरभ राज जैन ने ही ये टर्म इजाद करी थी कि खतरों के खिलाड़ी में खतरे कम, स्टंट कम, कंटेंट का बोलबाला ज़्यादा होता है। और वो कंटेस्टेंट जो वहाँ कंटेंट दे सकता है, वो स्टंट करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एंड तक टिक जाता है। और इस बात का आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है अडातिया के रूप में, तंबोली के रूप में, भारती वाले सीजन में भारती के रूप में। यही नहीं, आपने पिछले सीजन में बिग बॉस 15 का बोल बच्चन, वो प्रतीक द सैजपाल, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ आंधी, मैं हूँ तूफान, मैं हूँ बर्बादी, पूरी आधी आबादी, बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन स्टंट के टाइम पे सर मेरे को चक्कर आ रहा है सर, सर मेरे को चक्कर आ रहा है सर। अब क्या है ना कि कई सारे फैंस जो कि प्रतीक को या फिर तंबोली को सपोर्ट करते होंगे, वो अफलातूनी लॉजिक देंगे, अबे तेरे को क्या पता भाई किसी की मेंटल कंडीशन कैसी है, अबे तू वहां जाकर के स्टंट करके दिखा दे, बोलना आसान है, कैमरे के सामने स्टंट करके दिखा, दम है तो। बिल्कुल सही बात है, स्टंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इसी चीज़ का तो पैसा मिलता है ना इन लोगों को। अब अगर मान लीजिए आपने अगर ज़िंदगी में एग्ज़ाम दी है, अगर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं थोड़े से, अगर उन्होंने एग्ज़ाम दी है, तो आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है वो पढ़ करके जाते हो, या फिर आप उस तरह के लोग हो कि एग्जाम है मैथ्स का और आप संस्कृत पढ़ करके पहुंच गए और पेपर देके बोलते हैं ये क्या हुआ, एग्जाम मैंने तो कुछ और पढ़ा था, ये क्या हो गया। तो ये जो लॉजिक जो फैंस देते हैं ना कि भाई वो स्टंट टफ था, ये था, वो था। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो फैंस जो कि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को डिफेंड करने के लिए किसी भी सीमा तक जाते हैं, क्या आप लोग ऐसा ही करते थे क्या एग्जाम में कि भैया पढ़ के आए थे संस्कृत, एग्जाम था मैथ्स का, फिर वहां पर विक्टिम कार्ड खेल लेकिन नहीं सर, नहीं सर, प्लीज एक मौका दे 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 दे, ऐसा करते थे क्या? ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। उसी तरह से ये खतरों के खिलाड़ी के जो कंटेस्टेंट है, उन्हें डे वन से पता रहता है कि वहाँ अंडर वाटर स्टंट होने वाले, वहाँ मिर्ची का धुआं दिया जाएगा, वहाँ पर कीड़े होंगे, सांप बिच्छू, वहाँ पर बिजली के झटके लगेंगे, वहाँ पर हाइट पर चढ़ना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, उल्टा लटका दिया जाएगा, वहाँ पर मगरमच्छ होंगे, शेर होंगे, पिंजरे में बंद होना पड़ेगा, वहाँ पर चाबियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, पानी में डूबना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सब देख करके जाते ना, लेकिन वहाँ जा करके फिर आप बोला अरे नहीं सर, नहीं मेरे से नहीं होगा, तो ये तो गलत है ना भाई। अगर आप नहीं कर सकते वो स्टंट, तो फिर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करना चाहिए, शो में जाना ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, वो अर्चना के फैंस जो कि कुछ दिनों बाद अलग अलग तरह के एक्सक्यूज़ देंगे, अरे ये स्टंट उसके लायक नहीं था, ये स्टंट उसके लायक नहीं था, अरे उसने अपना बेस्ट दिया। अब ये जो बेस्ट देने की डेफिनेशन है ना, वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन बेस्ट देना तो वही होता है कि आप हारो या जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर जीतेगा कोई एक, बाकी जो सामने वाले रहेंगे वो कितना बेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि तंबोली या फिर वो पिछले साल प्रतीक, वो स्टंट शुरू होने के पहले ही कोशिश भी नहीं करता था, प्रतीक तो कोशिश भी नहीं करता था। इनफैक्ट अगर आप कोशिश करो हार जाओ तो समझ में आता है कि भाई तुमने अपना बेस्ट दिया, लेकिन तंबोली तो अरे सर मेरी फट रही है, मेरी फट रही, मेरी फट रही, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जाऊंगी सर।
या फिर प्रतीक मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, सर मेरे को चक्कर आ रहा है, सर आई एम फीलिंग फैंटिश फैंटिश। तो वही लड़ने से पहले ही हथियार डालना तो कायरों की निशानी होती है, और ऐसे कायरों को अगर आप टाइगर बोले, शेर बोले, लॉयन बोले, तो मतलब ये तो टाइगर का, लॉयन का एक तरह से अपमान हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर पहले से ही अर्चना और तमाम वो कुछ और कंटेस्टेंट हैं यार, मुझे उनका नाम भी नहीं पता सही बताऊँ तो उनके लिए ऑलरेडी काफ़ी टाइग्रेस वाले, लॉयनेस वाले ट्रेंड शुरू हो चुके हैं, जबकि हकीकत में ये टाइग्रेस हैं, लॉयनेस हैं, या फिर ये भीगी बिल्लियाँ हैं, ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। अच्छा, अब ये अर्चना वगैरह से फोकस को शिफ्ट करते हैं शिव ठाकरे के ऊपर। शिव ठाकरे ने मैनिफेस्ट किया था कि वो बिग बॉस और खतरों का खिलाड़ी कर रहा है। उसने बिग बॉस मराठी जीत लिया, बिग बॉस 16 में वो नंबर 2 पर रहा, और खतरों के खिलाड़ी में भी वो आया है। जहाँ तक मुझे पता चला और मैंने कुछ देखा भी कि शिव ने अंडर वाटर स्टंट करने की प्रैक्टिस करी, स्विमिंग वगैरह सीखी। मतलब एक तरफ उसकी डेडिकेशन दिखाई देती कि हाँ, अगर उसे वहाँ जाना है तो वो मेंटली, फिजिकली पूरी तरह से तैयार होकर के जाए। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बिग बॉस मराठी और बिग बॉस 16 का जो शिव था, जो कि टास्क मास्टर था, वो खतरों के खिलाड़ी में स्टंट्स किस तरह से परफॉर्म करता है। यहाँ पर देखने लायक तो शीजान खान भी होगा, वही शीजान जो कि टूनिशा वाले केस में जेल गया था। हालांकि उसे बेल मिल गई और आजकल उसके काफ़ी रील्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो वो कितना दम दिखा पाता है, कितना आगे जा पाता है, ये देखने लायक बात होगी। वहीं शिव और अर्चना अब ये भी कलर्स के फेस, कलर्स हिंदी के फेस बन चुके हैं, तो ये दोनों तो डेफिनेटली आगे तक जाने वाले हैं, लेकिन अपने बूते ये स्टंट कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ये देखने लायक बात होगी। शिव ठाकरे को मैंने सपोर्ट करा है बिग बॉस मराठी में, बिग बॉस हिंदी में भी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ स्टंट ही एक क्राइटेरिया होगा किसी को सपोर्ट करने का या ना करने का। अगर अर्चना गौतम, जो कि बड़ी बड़ी बातें करती है, अगर वो स्टंट अच्छा करेगी तो ऑफकोर्स उसको मैं सपोर्ट करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। वहीं शिव ठाकरे अगर अच्छा करते करते एकदम से स्टंट अबॉर्ट करेगा या फिर एकदम से छोड़ देगा, तो भाई उसको भी अपन ज़बरदस्त तरीके से रोस्ट करेंगे, ट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको हमारे रिव्यूज़ में देखने को मिलेंगी। अब आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से खतरों के खिलाड़ी के प्रोमोस आए हैं, और मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि खतरों के खिलाड़ी के अंदर एक राइटर क्या कर रहा है, क्योंकि रोहित शेट्टी हमेशा बोलते रहते हैं ना कि वहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ नहीं होता, जबकि हकीकत में ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको हर साल की तरह यहाँ पर टीम स्टंट देखने को मिलेंगे, आपको के मेडल वाला एक अलग ही गेम देखने को मिलेगा। वो बंदा या बंदी जो कि शायद मेकर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है कि वो ट्रॉफी जीते, अगर उस बंदे को के मेडल मिल जाएगा तो उससे वापस कैसे छीना जाएगा, ये देखने लायक बात होगी। एनीवेज, अब अगर मैं अपने प्रेडिक्शन की बात करूं तो मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि शिव ठाकरे बाय डिफॉल्ट टॉप 5 में है। अब टॉप 5 में उसके साथ साथ कौन कौन आएंगे ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। हाँ, टॉप 5 टॉप 6 के आसपास आपको अर्चना गौतम भी दिखाई दे सकती है, भले ही वो स्टंट करे ना करे, लेकिन शो में तड़का लगाना। और हाँ, भूलिएगा मत, बिग बॉस 16 जब एंड हो रहा था तो आखिरी दिनों में अर्चना गौतम शेरो शायरी करा करती थी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे पिछले सीजन में वो अडातिया हिंदी की टांग तोड़ा करता था, यहाँ पर अर्चना गौतम शायरी की टांग तोड़ते तोड़ते टॉप 6 टॉप 7 तक शायद आपको दिखाई दे जाए। अब ये हो गए मेरे प्रेडिक्शन, और बाकी के जो कंटेस्टेंट हैं उनका एक्चुअली में मुझे नाम भी नहीं पता है। तो जैसे जैसे स्टंट्स होते जाएंगे, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, पता चलता जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अब आप कमेंट करो और बताएं आपके भी ओपिनियंस अबाउट द खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 13, जो कि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इसके प्रोमोज आ चुके हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन कौन हो सकता है आपके हिसाब से जीतने का हकदार। कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।